हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर 7 ये देखते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ 9th में, क्लास 8th में शायद आप तभी पढ़े रहते हो। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसे कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़े रहते हो। बट इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत आपका जो पुराना नॉलेज है वो आपको याद होना चाहिए, और थोड़ी बहुत नई बातें हैं जो यहाँ बताई जाएंगी उसे थोड़ा आप ध्यान देना, ठीक है। बाकी सारी बातें, सारी चीजें पुरानी ही हैं, थोड़ा सा ऐसा कुछ रहेगा जो कि आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। तो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th, सबसे पहली बात इसमें मैं कुछ पुरानी चीज को रिवीजन कर देता हूँ एक बार। एक मिनट, जैसे ये आपका एक एक्सिस होता था और एक ये होता था। बीच में आपका 0 होता था, ये आपका x था, इसे माइनस एक्स बोलते थे, ठीक। ये आपका y था तो इसे माइनस वाई बोलते थे। क्यों? क्योंकि इधर आपके पॉजिटिव नंबर होते थे तो प्लस एक्स, इधर आपके नेगेटिव नंबर होते थे तो माइनस एक्स। इधर पॉजिटिव थे तो प्लस वाई, इधर नेगेटिव थे तो ये माइनस वाई होता था। बीच में आपका एक्स एक्स था तो ये आपका 0 और 0 बनता था। अब आप एक बात ध्यान देते हैं कि सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यहां भी 1 2 3, 1 है 2 है 3 है, ठीक। यहां भी -1 है, -2 है और -3 है, ठीक। यहां भी -1 है, -2 है और -3 है। तो ये चीज भी आप क्लास 9th में पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये कोऑर्डिनेट जो है आपका वो प्लस प्लस कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक। ये x का प्लस, ये y का प्लस, ठीक। यहां पे अगर x वाला माइनस है और y वाला प्लस है तो ये माइनस और प्लस कोऑर्डिनेट। ये अगर x आपका माइनस है, y आपका माइनस है तो दोनों माइनस माइनस कोऑर्डिनेट। ये अगर आपका x प्लस है, y माइनस है तो ये प्लस माइनस कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, लास्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं, ठीक। अगर इस 2 को आगे बढ़ाया जाए और इस 2 पे जाके इसको कहीं मिलाया जाए तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपका पॉइंट 2,2 कहलाएगा। 2 मीन्स x का 2 और ये 2 मीन्स y का 2, ठीक है। ये आपको पुरानी बातें थी जो मैंने जल्दी में रिवीजन कर दिया, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, सबसे पहली बात वही आती है। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक, सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैं मानता हूं ये P है, ये Q होगा, ठीक है। मैं इसको कोऑर्डिनेट में ही लेता हूं। अगर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है आपका वो हो गया x1 y1 और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो वो निकालेंगे PQ इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कुछ इस फॉर्मूले से इसको निकालते हैं, y2 माइनस y1 के स्क्वायर से, ठीक है। रूट के अंदर इस 2 पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा उसको इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहां पे x2 क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट, x1 क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट, y2 क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट और y1 क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपसे बोल रहा है, कह रहा फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस कह रहा है। ये फॉर्मूला अपने आप दिमाग में रखेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 2,3, 4,1। पहला दिया हुआ है 2,3 और दूसरा दिया हुआ है 4,1। ये आपका पॉइंट दिया हुआ है। तो फिर से वही बात, यहां पे मान लेंगे x1, पहले के लिए x1 2 होगा, y1 3 होगा। ठीक है, x2 4 होगा, y2 1 होगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब ये दो पॉइंट आप कोई मान लो, इसमें कुछ लिखा नहीं है, जिसको कुछ ही मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। सपोज दैट ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 4 माइनस x1 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। 4 प्लस 4 8 और रूट 8 की वैल्यू 2 रूट में 2 होती है। ठीक है, रूट 8 की वैल्यू 2 रूट में 2 होती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो किसी भी चीज में, फिजिक्स में या साइंस में, कहीं भी डिस्टेंस आप अगर लिखते हो तो डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता है कि आप कौन सा यूनिट लिखोगे, इसके सबसे अच्छा है कि डिस्टेंस यहाँ पे आप लिखने के लिए यूनिट की जगह पे केवल और केवल यूनिट लिखना। ठीक है, 2√2 यूनिट, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, 2√2 यूनिट आएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट है। सेकंड और थर्ड पार्ट इन दोनों को आप खुद से कर सकते हो, फॉर्मूला यही रहेगा, इसके जगह कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोशिश करना कि ये आपसे हो जाए। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और इसको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। x1 y1 x2 y2, तो हमेशा x पहले होता है, y बाद में होता है। तो x पहले y बाद में। अब 2 में से 1 को, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 2 माइनस 1, बड़े में से छोटा 2 माइनस 1, बड़ा पहले छोटा बाद में। तो इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो। x पहले आता है, y बाद में आता है। ठीक, 2 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, इसलिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ऐसे कुछ आप इस ट्रिक से भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसको भी बता ही दूं। देखते हैं एक बार फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, ये बोल रहा है पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P पॉइंट है और ये लिखा हुआ है A, B, A, B और Q पॉइंट है माइनस A, माइनस B, माइनस B। ये आपका Q पॉइंट है। आपको डिस्टेंस निकालना है, मीन्स आपको PQ निकालना है, PQ के बीच की का डिस्टेंस। तो सबसे पहले x1 क्या होगा, तो x1 होगा A, y1 B, x2 माइनस A, y2 माइनस B। ठीक है, और फिर उसी फॉर्मूले में PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 मीन्स माइनस A माइनस x1 माइनस A,
इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 बोले तो माइनस b माइनस y1 b, ठीक है। माइनस ए मिलके हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2a मीन्स हो गया तुम्हारा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। यहां से 4 को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 में से 2 बाहर आ गया तो ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, PQ का डिस्टेंस ये निकल के आ गया, ठीक है। फिर आता है आगे क्या लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे यूनिट, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका। 2 रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, सॉरी सेकंड नहीं था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि पॉइंट 0 फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 3615, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, जो 7.2 पीछे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, उससे आपको डिस्कस करना है A और B का। तो कुछ नहीं, आप x1 y1 x2 y2 से आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, जैसे ये है वैसे ये, इजी मतलब कि जैसे ये वैसे ये, तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर होंगे। तो इसका मैं हिंट देता हूं, आप सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो बताना मुझसे कि नहीं हुआ। चलो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपको बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सारे पॉइंट होंगे ये एक ही लाइन पे होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन। सपोज दैट 3 पॉइंट दिया हुआ है, पहला यहां, एक यहां दिया हुआ है, मैं पॉइंट देखता हूं 3 है 1,5, पहला है 1,5, सेकेंड पॉइंट है 2,3, थर्ड पॉइंट है -2 -11, -2 -11, ठीक। अब आपको प्रूफ ये करना है कि इसको मैं मान लेता हूं कि ये ABCD करके मान लो, ठीक। ये A है, ये B है, ये C, ठीक। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। ये कब होगा? अगर इन तीनों पॉइंट की बात की जाए, ये मैं यहां से यहां गया, ठीक, और फिर यहां से यहां आया, मैं एक स्ट्रेट लाइन सीधी दिशा में चल रहा हूं। मीन्स कि यहां और यहां का अगर हम प्लस किए और यहां से यहां का प्लस किए तो वो पूरे सम के क्या होगा, डिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स A से B तक AB का डिस्टेंस निकाल लें और BC का डिस्टेंस निकाल लें। इस AB और BC के डिस्टेंस को अगर हम प्लस कर दें तो वो इक्वल होना चाहिए AC के डिस्टेंस के। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे लग जाती है, मीन्स कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर होंगे। अगर नहीं लगती है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। मतलब आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है x1 y1 x2 y2 से, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है x1 y1 x2 y2 से, ठीक। और फिर ये AC, A और C, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है x1 y1 x2 y2 से। फिर AB का जो डिस्टेंस आएगा, BC का जो डिस्टेंस आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों ऐड करने के बाद AC के इक्वल आ गए, मीन्स ये कोलिनियर है, और अगर नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में आपको, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये। तो अभी इतना बहुत है। आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर थर्ड तक वो आप देखना, आपके बुक्स में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और जो मैंने 2 छोड़ रखा है उसे आप सॉल्व करना। केवल डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला, फिर मैं रिपीट करता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, रूट सॉल्व करना आप सभी को आता ही है। तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इसके आगे जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी देखेंगे। अभी डिस्टेंस ही निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला अगर आपने दिमाग में रखते हो तो ये पूरा एक्सरसाइज कुछ नहीं है, केवल डिस्टेंस के फॉर्मूले पे। और अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर आप एक बार एग्जाम्पल को या एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना, तो आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।